नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस समय की जो बड़ी खबर है, महाराष्ट्र के चुनाव से जुड़ी हुई। अब कुछ ही दिन बचे हैं, 20 तारीख को वहाँ वोटिंग होनी है और अगर सबसे बड़ा मुद्दा अगर वहाँ उसकी मैं बात करूँ तो वो है कौन बनेगा मुख्यमंत्री। ये सवाल सिर्फ एमवीए के सामने ही नहीं है, लेकिन ये सवाल ज़्यादा गंभीर रूप से इस समय महायुति के सामने खड़ा हुआ है। क्योंकि चुनाव की जब घोषणा हुई थी उसके पहले भाजपा का हर एक छोटा कार्यकर्ता ये कहता था कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं और महायुति की जीत के बाद भी एकनाथ शिंदे ही सीएम बने रहेंगे। लेकिन अब जबकि मतदान में केवल महज आज 11 तारीख हो चुकी है और 20 तारीख को वहां पर चुनाव होना है, यानी कि ठीक 9 दिन पहले, 9 दिन बचे हुए हैं या 8 दिन बचे हुए हैं आप कहें, तो भाजपा के सबसे बड़े नेता अमित शाह ने महाराष्ट्र चुनाव के पूरे समीकरण को बदलने की कोशिश की है, बिल्कुल बदल कर रख दिया है और उन्होंने ये साफ कह दिया है कि मुख्यमंत्री अगर कोई बनेगा तो वो है देवेंद्र फडणवीस। जी हाँ, देवेंद्र फडणवीस जो अभी तक पिक्चर में नहीं थे, लेकिन चुनाव पास आते आते अब अमित शाह ने देवेंद्र फडणवीस की राग अलापनी शुरू कर दी है। अब ये बात मैं क्यों कह रही हूं, केंद्रीय मंत्री अमित शाह रविवार को जब मुंबई में थे तो उन्होंने कहा कि फिलहाल एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं, लेकिन चुनाव के बाद तीनों गठबंधन सहयोगी मुख्यमंत्री का फैसला करेंगे। और अमित शाह का जो ये संदेश था, ये बिल्कुल जंगल की आग की तरह फैल गया। अब इससे क्या हुआ, भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के साथ साथ पार्टी कार्यकर्ताओं के जरिए सूक्ष्म संदेश हम जिसको कहते हैं महाराष्ट्र की जनता को भी देने की कोशिश की गई है। यानी कि महाराष्ट्र की जनता को यह बताया जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस सीएम होंगे। यानी जो लोग एकनाथ शिंदे के कमजोर नेतृत्व की वजह से महायुति को वोट नहीं देना चाहते, तो अब वो अमित शाह के संदेश के बाद फडणवीस के लिए वोट दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि शाह ने सिर्फ रविवार को ही फडणवीस को बतौर अगले सीएम पेश किया। पिछले हफ्ते सांगली में एक रैली में भी उन्होंने दावा किया था कि जनता महायुति और फडणवीस की वापसी देखना चाहती है। ये सांगली की रैली थी जहां पर अमित शाह ने कहा कि फडणवीस की वापसी देखना चाहती है महाराष्ट्र की जनता। अब क्या क्या कहा जा रहा है ये भी हम समझना चाहेंगे। कहा यह जा रहा है कि सीएम पद के लिए फडणवीस को कुशल नेतृत्व की वजह से इनाम मिलेगा और इसकी दो खास वजह बताई जा रही है। यह कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र ने जब 2014 से लेकर 2019 के बीच में अच्छे ढंग से जब प्रशासन चलाया था तो उस समय कमान फडणवीस के पास थी और इसके अलावा पार्टी के साथ साथ आरएसएस के भी कई लोगों का मानना है कि उन्हें 2022 में सीएम पद का त्याग करने को कहा गया था। लेकिन यह भी वादा किया गया था कि पार्टी जब भी सत्ता में आएगी तो उन्हें सीएम वापस बनाया जाएगा। तो उसी चीज को अब अमित शाह वापस लेकर आना चाह रहे हैं। अब आप याद करिए, अगर पिछला चुनाव अगर आपको याद हो 2019 में जब विधानसभा के चुनाव से पहले जब बीजेपी अविभाजित शिवसेना जो अनडिवाइडेड शिवसेना के साथ गठबंधन में थी तो उसने फडणवीस को सीएम बनने का अनुमान लगाया था। फडणवीस ने जब उसके बाद जब एक राज्यव्यापी जनादेश यात्रा की थी, भाजपा को 105 सीटों के साथ बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी और जबकि अनडिवाइडेड शिवसेना को उस समय केवल 56 सीटें मिली थी। अब सीएम पद को लेकर मतभेदों के बाद जो अनडिवाइडेड शिवसेना ने कांग्रेस और जो अनडिवाइडेड एनसीपी के साथ मिलकर महाविकास आघाड़ी सरकार बनाई और उद्धव ठाकरे सीएम बने। हालांकि सरकार केवल 2.5 साल चली क्योंकि शिंदे ने विद्रोह कर दिया और 56 में से 41 विधायकों के साथ भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन में शामिल हो गए, जिससे एनडीए के लिए राज्य में फिर से शासन करने का रास्ता साफ हो गया। अब खेल क्या है, असली खेल को यहां पर आपको समझने की जरूरत है कि अचानक अमित शाह ने देवेंद्र फडणवीस को आगे क्यों कर दिया है। क्योंकि देवेंद्र फडणवीस पानी फेरने का काम कर रहे थे अमित शाह के उस सपने पर, जहां पर वो सपना देख रहे थे कि दिल्ली में मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। जी हाँ, अमित शाह सपना देख रहे हैं कि मोदी जी के बाद वो प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन आरएसएस के प्रिय हैं देवेंद्र फडणवीस और अगर वो दिल्ली में आ जाते तो फिर देवेंद्र फडणवीस को ही प्रधानमंत्री बनाया जाता। इसलिए अमित शाह ने बड़े शातिर तरीके से देवेंद्र फडणवीस को आगे कर दिया है
और एनसीपी को भी तोड़ दिया गया है। फडणवीस ने ही शिंदे को सीएम बनाने की पेशकश की और कहा कि भाजपा सरकार में शामिल नहीं होगी। हालांकि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने उनके प्रशासनिक अनुभव का हवाला देते हुए और सरकार को स्थिर बनाए रखने के लिए उन्हें डिप्टी सीएम के रूप में सरकार में शामिल होने के लिए तैयार कर लिया था। ये तब की बातें हैं। लेकिन अब ये जो चर्चा मैं आपको बता रही हूं, ये चर्चा क्यों तेज हुई है? फडणवीस को भाजपा का ये भी अटकलें लग रही थी कि फडणवीस को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा भाजपा का। दूसरी एक स्पेकुलेशन भाजपा की तरफ से आई थी कि उन्हें हो सकता है कि केंद्रीय मंत्री बना दिया जाए। और इन दोनों सूरतों में अगर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाते या फिर अगर फडणवीस को केंद्रीय मंत्री भी बनाया जाता, तो फडणवीस की दिल्ली यात्रा में अमित शाह अचानक से अब सामने आके खड़े हो गए। और फडणवीस अगर दिल्ली पहुंचते तो मोदी के बाद अगले प्रधानमंत्री के रूप में आरएसएस उन्हीं के नाम पर सहमति जता सकती थी। इस डर की वजह से अमित शाह अचानक से देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री के तौर पर पेश कर रहे हैं। और हालांकि ये सब अटकलें हैं अभी, लेकिन इस चीज की चर्चा बीजेपी के कॉरिडोर्स में बहुत ज्यादा तेज है। अब सूत्रों के हवाले से शिंदे से सेना और एनसीपी दोनों के सूत्रों का कहना है कि गठबंधन की राजनीति में सीएम का चेहरा अन्य वजहों से भी तय किया जाता है। खासकर अगर किसी एक पार्टी को अपने दम पर बहुमत नहीं मिलता तो उससे पीछे हटना पड़ता है। और शिंदे सेना के नेताओं का यह भी कहना है कि अभी से इस चर्चा का कोई मतलब नहीं है। लेकिन कुछ नेता बात कर रहे हैं इस शर्त पर कि उनका नाम उजागर न किया जाए। और शिंदे सेना के जो नेताओं ने ये कहा कि आप मेरा नाम नहीं छापेंगे, तो मैं आपको ये बता सकता हूं कि भाजपा ने चुनाव के पहले शिंदे को ही अगला सीएम घोषित किया था। अब ऐसे में मतदान से पहले स्टैंड बदलना चुनाव को प्रभावित कर सकता है। शिंदे ने भाजपा से हाथ इसी शर्त पर मिलाया था कि सीएम वही बनेंगे, लेकिन भाजपा अब दांव खेल रही है। यानी कि शिंदे सेना के गुट के लोग भी ये समझ रहे हैं कि ये बीजेपी की नई चाल है। अब ऐसे में चुनाव नतीजे आने के बाद ही सारा फैसला होगा। हालांकि जब भाजपा की ओर से तमाम प्रत्याशी शिंदे सेना और अजीत पवार की एनसीपी में भेजे जा रहे थे, तब भी इन दोनों को भाजपा की रणनीति का मालूम नहीं पड़ा। लेकिन फडणवीस का नाम आने के बाद भाजपा की रणनीति और उसके इरादे अब साफ हो गए। यानी कि शिंदे शिवसेना और अजीत पवार का जो फैक्शन है एनसीपी का, वो भी अब बीजेपी के इस खेल को समझ गया है। तो आज अजीत पवार का जो गुट है और शिवसेना का जो गुट है, शिवसेना शिंदे का जो ग्रुप है, वो बहुत ज्यादा गुस्से में है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि ये अलायंस का मामला है। लेकिन अंदर ही अंदर ये दोनों ये सोच रहे हैं कि भगवान करे बीजेपी की सीटें कम आए, क्योंकि अगर बीजेपी की सीट ज्यादा आ गई तो जाहिर सी बात है कि अजीत पवार और एकनाथ शिंदे को दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देगी बीजेपी। और यही वजह है कि अमित शाह ने अपने मंसूबों को आगे करने के लिए देवेंद्र फडणवीस का नाम उछाल दिया है, ताकि देवेंद्र फडणवीस, क्योंकि यंग है, डायनामिक है, आरएसएस के चहेते हैं, नागपुर से बहुत क्लोज हैं, तो उनको प्रधानमंत्री बनाने की पूरी कवायद आरएसएस करता। तो इस पॉसिबिलिटी को अमित शाह ने बिल्कुल एक सिरे से काट दिया है। तो ये जो खेल है, इस खेल से जो एक बड़ा सवाल है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। बीजेपी के लोगों से आप बात करिए तो कहेंगे अरे महायुति महाविकास अघाड़ी में मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये तो उनको पता ही नहीं है। लेकिन महाविकास अघाड़ी से बड़ी लड़ाई मुख्यमंत्री को लेकर महाराष्ट्र में महायुति में चल रही है, क्योंकि यहां पर अमित शाह के सपनों से जुड़ी हुई कहानियां बुनी जा रही हैं कि अमित शाह प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं मोदी जी के बाद, और इसी वजह से अमित शाह की उस पॉसिबिलिटी को एक सिरे से काट दिया गया है कि देवेंद्र फडणवीस प्रधानमंत्री ना बन पाए। इस वीडियो पर आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा। बने रहिएगा आप मेरे साथ जनगणमन 24/7 पर। थैंक यू।